हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय जेटी सर में। सबसे पहले बच्चों, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की आप सभी को। ठीक है। सॉरी बच्चों, आज थोड़ा कुछ दिनों बाद में वीडियो लेके आ रहा हूँ, बट आज का जो टॉपिक है बहुत जबरदस्त है। जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही है, देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, आपको पूरी टेबल में समझाऊंगा, एकदम मेरे साथ याद हो जाएगी। तो यार अगले 15 मिनट मेरे साथ बने रहो, 15 से 20 मिनट। ये पूरी टेबल याद करवा दूंगा, प्लस इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस भी हम लोग इजीली क्रैक कर लेंगे। ठीक है। तो देखो बच्चों, ऐसे हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आप लोग हेडिंग लगा लो। अब सिर्फ आपको क्या करना है, ये पहला वाला, ये वैल्यूज याद करनी है साइन की। ठीक है। तो देखिए, साइन जब थीटा, थीटा मतलब क्या होता है बच्चा, कोई भी एंगल। ठीक है। एंगल मतलब जैसे हम वेरिएबल को क्या लिखते हैं, एक्स वाई जी ए बी ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही किसी भी एंगल का जो सिंबल होता है बच्चों, वो होता है या तो थीटा होता है, या फिर अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब यहाँ पे थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। अगर थीटा 0 है और कोई पूछे साइन 0 की वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे 0। अब कोई बोले थीटा को 30 रख दे, कोई बोले साइन अगर 30 डिग्री लिखा है इसकी वैल्यू बताओ, आप बोलेंगे 1/2। कोई बोलेगा साइन 45 बताओ, आप बोलेंगे 1/√2। साइन 60 बोलेगा, आप बोलेंगे √3/2। और साइन 90 कोई पूछेगा, आप बोलेंगे 1। ओके। अब नेक्स्ट कॉस के लिए देखिए बच्चों, कॉस के लिए उल्टी चक्री चला दीजिए। जो साइन 90 है वो आपका कॉस 0 है। ठीक है। उल्टी चक्री देखो, जो ये 90 था यहाँ आके कॉस 0 बन गया। अब जो साइन 60 है वो क्या बन गया, देखो ये कॉस 30। ओके। और साइन 45 था वो कॉस 45 रहा। जो साइन 30 था वो कॉस 60 बन गया। और जो साइन 0 था वो कॉस 90 बन गया। ठीक है। यानी रिवर्स, साइन 0 मतलब कॉस 90 होता है, साइन 30 मतलब कॉस 60 होता है, साइन 45 कॉस 45 इक्वल होते हैं बच्चों। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री, और दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है। उसके बाद बच्चों, जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है, और जो साइन 90 होता है वो कॉस 0 होता है। इसीलिए बच्चों इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोला जाता है। ठीक है। फिलहाल यार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टॉपिक ही पोर्शन से हट चुका है, तो उस पर हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। ओके। तो बच्चों आई होप आपको साइन और कॉस क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों टेन थीटा। टेन का अगर आप पहला लेक्चर मेरा देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। दिखाया है ना। बस उसी फॉर्मूले पे आपको चलना है। तो टेन 0 कितना, साइन 0 अपॉन कॉस 0, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 0। फिर 1/2 अपॉन √3/2 डिवाइड, ये टू टू कटा 1/√3। ठीक है। फिर ये 1/√2 1/√2 सेम है, कट गए 1 आंसर। यहाँ पे टू टू अपॉन में कटा √3। और यहाँ पे 1/0 बचा, आज तक कोई इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाया। नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, या कहीं कहीं पे ऐसे चश्मा बनाया होगा इन्फिनिटी। बट आप नॉट डिफाइन लिखिए, या तो डैश लगाइए या ऐसे नॉट डिफाइंड। इसके बाद बच्चों कोजेक, कोजेक मीन्स होता है 1/sin, 1/0। इनको सबको रेसिप्रोकल कर दो, 1/0 नॉट डिफाइन। ठीक है। फिर 1/1/2 मीन्स 2। उसके बाद 1/1/√2 √2। 1/√3/2 मीन्स 2/√3। और 1/1 मीन्स 1। इसके बाद बच्चों जो सेक होता है, सेक का मतलब होता है 1/cos। यानी जो कॉस दिख रहा है इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, 1/1 1। 1/√3/2 2/√3। समझ रहे हो ना यार, मेन साइन याद कर लिया, देखो सारे आ गए। और कॉट क्या होता है, 1/10 कर लो, या फिर कॉस अपॉन साइन को डिवाइड कर लो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यार आई होप आपको ये वैल्यूज का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो चलिए अब फटाफट से इस पर बेस क्वेश्चंस बनाते हैं। तो यार बच्चा पार्टी देखो, दो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। ठीक है। और टेक्स्ट बुक तो पूरी कवर होगी, PYQs भी सब कवर होंगे। बच्चों देखो, टेबल मैंने यहीं पे रखे जिससे आप फटाफट से वैल्यूज को रिफर कर सकें। साइन 60 डिग्री √3/2 आप चेक कर सकते हैं टेबल से। उसके बाद कॉस 30 क्या होता है बच्चों, साइन 60 के बराबर, देखो √3/2 है ये भी।
ओके, प्लस साइन 30 डिग्री बच्चों 1/2, और कॉस 60 कितना होगा, साइन 30 के बराबर होता है, ये भी 1/2। ओके, अब इसको कैसे इवेलुएट करें, √3 इंटू √3 क्या होता है बच्चों, 3/2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 क्या होता है बच्चों 1, 2 इंटू 2 क्या होता है 4। अब एलसीएम लेना है, नीचे देखो डिनोमिनेटर 4 4 सेम है, तो एलसीएम भी क्या आएगा अपना 4 आएगा, और ऊपर क्या बचा बच्चों 3 प्लस 1, तो ये बन गया 4/4, और फाइनल आंसर अपना आ गया 1। ठीक है बच्चों, कितना इजी था देखो। बस ये टेबल यार देखो, जाते ही बोर्ड में सप्लीमेंट मिलेगी ना, टेबल छाप देना, लिख लेना, बार बार रिकॉल ना करना पड़े, फिर आप वैल्यूज को रिफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखो ये 2, अब ये 10 स्क्वायर दे दिया, कोई बात नहीं, आप 1045 ही समझिए इसको। 1045 क्या होता है, 1 होता है, पॉपुलर वैल्यू है, बहुत याद कर लो बिल्कुल। अगला चैप्टर कराऊंगा एप्लीकेशन, उसमें तो ये 1045 का भर भर के यूज है बच्चों, तो याद कर लो 1045 कितना होता है 1, 1 लिखा, और बच्चों यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस ऐसी cos 30 लिखो, cos 30 कितना है देखो √3/2, √3/2 लिखो, और उसका स्क्वायर कर दो, माइनस साइन 60 ये भी √3/2 लिखो, और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1। अच्छा, इसका स्क्वायर कितना हुआ बच्चों, देखो जब स्क्वायर करना हो ऊपर वाले का भी स्क्वायर करो, नीचे वाले का भी स्क्वायर करो। ऊपर वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, माइनस ये देखो √3 का स्क्वायर फिर से 3, और नीचे वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इनकी तो कहानी खत्म, कैंसिल, और 2 इंटू 1 क्या आ गया बच्चों 2। आई होप आपको ये बेसिक क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़े अब बच्चों, अब मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ा के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस लिख लिए। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, cos 45 डिग्री 1/√2, अभी तक सारे बच्चों को याद हो जाना चाहिए। ओके, sec 30 डिग्री क्या होता है बच्चों, cos 30 डिग्री याद करो क्या होता है, √3/2 उसका उल्टा। चेक कर लेते हैं, sec 30 डिग्री ये देखो √3/2 का उल्टा, 2/√3, प्लस कोसेक 30 डिग्री बच्चों साइन 30 डिग्री का उल्टा, 1/2 का उल्टा 2, देखो ये 2, कोसेक 30 डिग्री 2। अब क्या करें, वही पुरानी कहानी, एलसीएम वगैरह, 1/√2, ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते हैं बच्चों, ऊपर तो वही रहेगा, नीचे देखो एलसीएम लिया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो बहुत सारे तरीके हैं, या तो क्रिस क्रॉस से एलसीएम ले लो, ठीक है, या फिर आप इसके नीचे भी √3 बना दो। कैसे करोगे, ऐसे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। अब बच्चा दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया √3, तो एलसीएम आ जाएगा आपका √3, और ऊपर क्या बचेगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जो सबसे नीचे वाली पार्टी है वो टॉप में चले जाती है, मल्टीप्लाई होती है, और जो ये वाली पार्टी है इधर आ जाती है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। अभी भी बच्चों ये परफेक्ट आंसर नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा। ऊपर देखिए 1 इंटू √3 कितना बना, √3, और नीचे अगर आप बच्चों देखेंगे √2 इंटू 2 तो सेम रहता है 2√2। ठीक है, 2 इंटू √2 हो जाएगा, प्लस अब ये 2√3 इंटू √2 बच्चों, 2 तो बाहर ही रहेगा, और ये रूट रूट वाली पार्टी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा 2√6। ओके बच्चों, तो ये भी एक आंसर है। इसके अलावा एक आंसर मैं आपको और बता देता हूं, देखो √3, नीचे से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, 2 को कॉमन ले लो, √2 प्लस √6, ये भी एक आंसर है। और इनसे भी एक बेटर आंसर है बच्चों, मैथ्स बोलती है जब भी नीचे आपका रूट हो तो यू शुड गो फॉर रेशनलाइजेशन, तो वो मेरे हिसाब से सबसे एक्यूरेट आंसर माना जाएगा। आप रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में दिया है उसका साइन चेंज करके डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, नीचे से रूट हट जाएगा, कैसे हटेगा वो हम अभी देख लेते हैं।
ऊपर तो देखो बच्चों, ये √3 इंटू ये मल्टीप्लाई हो गया, √3 इंटू √2, √6 माइनस, अब ये √3 इंटू √6 √18, और √18 को बच्चों क्या लिखते हैं, 3√2, 3√2। कैसे लिखते हैं √18 को 3√2? √18 को आप ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3 इंटू 2, और ये बच्चों जो जोड़ा होता है वो रूट के बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आ गया, 3√2। ओके, और नीचे क्या बचा बच्चों, नीचे 2 तो ऐसा ही रहा, और ये a प्लस बी, a माइनस बी का हमेशा फॉर्मूला बनेगा, a² माइनस b²। a² मीन √2 का स्क्वायर 2, माइनस b² मीन √6 का स्क्वायर 6। ओके बच्चों, तो फाइनली क्या आंसर आ गया हमारा, √6 माइनस 3√2 अपॉन ये 2 माइनस 6 माइनस 4 इंटू 2 -8। अब एक काम करते हैं, ये माइनस को भी बैलेंस कर देते हैं। कैसे करें, ये माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर दो, तो ऊपर साइन चेंज हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, -√6 प्लस 3√2 अपॉन 8। ठीक है बच्चों, तो फाइनली ये हमारा इवेलुएट करके क्या आ गया, आंसर। अब बच्चों क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप मेरे साथ साथ कर रहे होंगे। बच्चों ये 2, 3 या 4 मार्क में बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, और एक तो पक्का आएगा बोर्ड में, तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगला है देखिए, sin 30 डिग्री। sin 30 क्या होता है, 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60। sin 60 क्या था बच्चा, √3/2, cosec 60 2/√3। आप चेक भी कर लीजिए, cosec 60 ये देखिए 2/√3। ठीक, उसके बाद नीचे क्या बनेगा, sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री क्या होगा, यहाँ पे चेक कर लीजिए, 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री। देखिए cos 60 डिग्री आपका 1/2 प्लस cot 45, ये भी 1 होता है। ये देखिए cot 45 tan 45 दोनों कितने हैं बच्चों, 1 है। अब वही एलसीएम वगैरह, देखो बच्चा जो पहले सेम पार्टी लग रही है उनका एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। 1/2 प्लस 1 का एलसीएम यार बच्चा बच्चा जानता है, 3/2। एक में आधा जोड़ दो क्या होगा, 1.5, 1.5 मतलब 3/2। या फिर देखो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 1 + 2 3, और डिनोमिनेटर सेम है 2, क्या बचेगा, 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, यहाँ भी बच्चों देखो 2/√3 प्लस 3/2। ठीक, अब एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम क्या आएगा, देखो 2 और √3 अलग अलग है, तो क्रिस क्रॉस मेथड सबसे अच्छा है एलसीएम लेने का। इसको क्रिस क्रॉस करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और इनको आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, 3√3 माइनस 2 × 2, या 4 भी लिख सकते हैं, अपॉन 2√3। ठीक है बच्चों, और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, देखो वही क्रिस क्रॉस करो, 2 × 2 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। अब बच्चों डिनोमिनेटर तो दोनों का कैंसिल हो गया, देखो सेम है, ठीक है। या फिर आप पिछले क्वेश्चन की तरह इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, इसको नीचे, तो तब भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन बचेगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। रेशनलाइज कर दे, नीचे रूट दिख रहा है, 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3√3। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें बच्चों, देखो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से। तो यानी इस बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है इस बाइनोमियल से। पहले इसको दोनों से मल्टीप्लाई, 4 से करते हैं, 3 × 4 12√3। अब इसको पीछे वाले से मल्टीप्लाई, ये माइनस है बीच में, माइनस 3 × 3 कितना हुआ, 9, और √3 × √3 कितना होता है, 3, तो 9 × 3 27। अब इसको देखो 4 × 4 -16, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 3 12√3 अपॉन बच्चों a² माइनस b², 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा 12√3 प्लस 12√3 मीन्स 24√3 माइनस 27 में बच्चों माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का, 27 में 16 जोड़ो,
43 अपॉन 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 9 इंटू 3 27। ठीक है, तो 16 माइनस 27 कितना हो जाएगा, -11। ठीक, 16 माइनस 27 इज -11। अब बच्चों ये भी एक आंसर है, और अगर आप माइनस को बैलेंस कर लें तो और अच्छी बात है। माइनस ऊपर शिफ्ट कर दो, 43 को आगे लिख दो, पॉजिटिव है। और ये जो आगे लिखा है 24√3, इसको पीछे लिख दो, नेगेटिव हो जाएगा। अपॉन में क्या बच गया, 11। तो ये बच्चों एक बहुत ही परफेक्ट आंसर है। इससे ज्यादा अब आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो चलो बच्चा पार्टी, इसी खुशी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 5 cos² 60, बच्चों cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर। ओके, मैं सीधे 1/4 लिख लूं, चलो 1/4 लिख लेते हैं। प्लस 4 sec² 30 डिग्री। बच्चों sec 30 कितना है, देखो 2/√3, इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और नीचे √3 का स्क्वायर 3, 4/3 लिख दिया। ठीक है, माइनस 1045 का स्क्वायर, 1045 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है यार। ठीक है, अपॉन sin² 30। बच्चों sin 30 कितना है, देखिए 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस cos 30 का स्क्वायर, cos 30 कितना है बच्चों, √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ओके, आगे चल के आप एक आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये तो सीधे 1 हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ वैल्यू रख के देखो, प्रूफ भी हो रहा है। ठीक है, अब ये जो 5 लिखा है ना बच्चों, ये हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। 5 इंटू 1 कितना हुआ, 5/4, प्लस 16/3 -1, अपॉन 1/4 प्लस 3/4। तो यार देखो, डिनोमिनेटर सेम है 4, और ऊपर 1 + 3 कितना होगा, 4। तो नीचे तो पूरा 1 बन गया, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, खाली हमारे पास ऊपर वाला पार्ट बचा है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा देखो, पहले पीछे के दो का एलसीएम ले लूं, 5/4, प्लस पीछे के रो का एलसीएम कैसे लूं बच्चों, यहाँ नीचे 3 है, यहाँ 1 है, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर बन जाएगा 16 - 3 मीन्स 13/3। अब इन दोनों में क्रिस क्रॉस लगा दो। क्रिस क्रॉस मीन इसको इससे मल्टीप्लाई करो 15, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 13×4 = 52 बच्चों, अपॉन नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 = 12। तो ये कितना हो जाएगा, 67, 67/12। तो ये बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बच्चों ये एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन भी देख लीजिए। इफ 10a + b = √3। अब यार देखो, यहाँ पे 10a + b दिया है, और उस तरफ तो 10 दिया ही नहीं है, तो हम वहां पे 10 बना लेते हैं। √3 को हम 10 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या, देखिए टेबल में, 10 60 डिग्री, देखो √3, तो √3 के बदले क्या लिख देते हैं बच्चों, 10 60 डिग्री। ऐसे ही नीचे देखो बच्चों, 10a - b = 1/√3 को क्या लिखते हैं, 10 30 डिग्री। बिल्कुल लिख लेते हैं। अब दोनों तरफ से 10 को उड़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो a + b = 60 डिग्री, और यहाँ पे 10 उड़ा देंगे, a - b = 30 डिग्री। अब यार a और b कौन ना निकाल ले, लीनियर इक्वेशन का बेसिक सा क्वेश्चन है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दूं, 1 + 2, ऐड करने पे देखो प्लस बी माइनस बी उड़ गया, तो 2a कितना आया, 90 डिग्री, या फिर a की वैल्यू कितनी आ गई, 90/2 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब a को ऊपर रख दो यहाँ पे 45 को, तो b कितना आ जाएगा, 60 - 45 मीन्स 15 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, तो प्लीज इसके कुछ और क्वेश्चन करिए, और बुक से भी करिए, पीवाईक्यूज में कराऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक रिफर कर सकते हैं। और वंस अगेन बच्चों, बहुत बहुत रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, उम्मीद है आप सभी आगे बढ़ के देश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, और इस बार आप लोग को बहुत बेस्ट विशेस, आप लोग बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। तो जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।